हरिओम। आज हमारे हरिओम। साथ है रीना अग्रवाल जी बेंगलोर से। आज हम सुनते हैं उनके मुख से एक वाणी पर उनके भाव विचार। हरिओम। हरिओम नविता। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने सुंदर काम को करने का इनिशिएटिव लिया है। और गुरुदेव की इतनी सुंदर सुंदर वाणियां, इतने भाव घर घर तक पहुंचेंगे, घर घर में मतलब हर लोग सुनेंगे। तो इतने सुंदर सुंदर भाव, और गुरुदेव की वाणियों में तो पूरा जीवन छिपा हुआ है कि मतलब जीवन का एक रहस्य, कि उनकी एक एक वाणी की गहराई में अगर हम जाए ना, तो हम पूरा जीवन का सार बताते हैं गुरुदेव। great। तो जैसे एक वाणी देव की भक्ति की है वाणी की, चरण को मस्तक पे धर, नागवृत्ति मोहित हो। तो ये वाणी सुनी थी तो बहुत सुंदर लगी, मुझे बहुत टच की थी कि सच में जैसे चरण मस्तक पे ही तो धरना है, जैसे नागवृत्ति। तो पहले तो हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्या है, लेकिन आज नागवृत्ति है, जो जो वृत्तियां ही तो है, जो ये विकार ही तो है, जो हर वक्त फन फैलाए खड़े रहते हैं। हर वक्त वो फुफकार मारते रहते थे, हर वक्त हमको जलाते रहते थे, लेकिन मनुष्य समझ ही नहीं पाता है, वो उसी में झुलसता जाता है और ज्यादा। लेकिन आज बोलते हैं ना कि सत्कर्म थे मनुष्य के, जैसे आज हमारे सत्कर्म है, कोई कोई कर्मों का पुण्य का प्रताप है कि हमको गुरुदेव मिले। और वो समझाते हैं कि चरण को मस्तक पे धर, कि आज उनके जो शीतल चरण है, तो वो उनको चरण को मस्तक पे धर कि ये नागवृत्तियां शांत हो। जो नागवृत्तियां हर वक्त नाक की तरफ फुफकार मारती हैं, ये वृत्तियां। तो इस वाणी पे ही ना गुरुदेव का एक संतमणि का भाव याद आया मुझे, एक बार सुना था कि जैसे गुरुदेव ने बताया कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो वो सर उसका नीचे होता है, तो वो सर झुका के रखता है, मतलब वो परमात्मा से जुड़ के रहता है कि हर वक्त वो, क्योंकि वहां पे और कोई नहीं होता है, वो और सिर्फ उसके परमात्मा उसका इष्ट है। तो वो उससे एकदम जुड़ के रहता है, और वो उससे प्रार्थना भी करता है कि मैं बाहर निकल के भी तुमको तुमको याद रखूंगा। लेकिन फिर गुरुदेव ने बताया कि जब बाहर निकालते हैं, बच्चा बाहर आता है, और जब उसको पैर के बल खड़ा किया जाता है, तो फिर उसका सर ऊंचा उठ जाता है, तो फिर वो अहंकार में भरने लग जाता है। तो बहुत सुंदर भाव लगा कि सच में जब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो देखो कैसे अहंकार बढ़ता जाता है। वो वृत्तियां, वो विकार कैसे हावी होने लग जाती है एकदम, क्योंकि वो उन सब के साथ ही रहता है ना, उनके बीच में जहां हम जैसे संगत में हम रहेंगे, वैसे ही हम पर हावी होती है, वैसे ही भावनाएं, वही सब हम पे हावी होता है। तो जब गर्भ में रहते हैं, तो वो ईश्वर के साथ होते हैं, तो उसकी भावनाएं काम करती है, और जब हम बाहर आते हैं, तो उससे हमारा तार टूट जाता है, हम संसार में रमने लग जाते हैं। तो जो वो विकार है, जो वृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे वो नाग बन करके हम पे हावी होने लग जाती हैं, वो फुफकार मारने लग जाती हैं। तो फिर हमको वो गुरुदेव बहुत सुंदरता से बताते हैं कि उसका हल है, कि जैसे गुरुदेव की जब हम वाणियों को सुनते हैं, उसके भाव को सुनते हैं, हम थोड़ा समझने लग जाते हैं, तब बताते हैं कि चरण को मस्तक पे धर, तो नागवृत्ति मोहित होगी, कि वो शांत होने लग जाएगी जब वो शीतलता उसको मिलेगी। तो जैसे ये हमने कालिया नाग का सुना हुआ है, कि कालिया नाग है तो उसके ऊपर कैसे वो फुफकार मारता है, लेकिन कृष्ण भगवान उसके ऊपर नृत्य करते हैं, और उसके बाद उनका नाग नथैया नाम भी पड़ता है। तो आज वो प्रसंग का मतलब आज समझ में आने लग गया, कि पहले तक तो बस वो एक स्टोरी सुनी, लेकिन आज उसका मतलब वाकई में गुरुदेव ने समझाया कि ये उसका मतलब होता है कि आज वो चरण मस्तक पे धर, कि आज उन्होंने नृत्य किया तो वो फुफकार मारना छोड़ा और वो झुक गया, वो सांप भी, नाग भी झुक गया। तो वही है कि चरण को, इनके भावों को, इनकी वाणियों को हमको धारण करना है, कि जो हर वक्त हम इतने जलते हैं संसार के बातों से, विचारों से, वो हमको नहीं जलना है, वो उनको हम पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम और झुलस रहे हैं उनसे। तो हमको नहीं हावी होने देना है। जब हमारे पास सदगुरु हैं, इतने उनके सुंदर सुंदर भाव है, वो उनका रसपान हमको करा रहे हैं, तो अब हमको उनको नहीं हावी होने देना है। वो जब उनके चरण हमारे मस्तक पे होंगे, जब उनके भावों को, उनकी वाणियों को हम धारण करेंगे, तो वो स्वतः ही नागवृत्तियां मोहित हो जाएंगी। बहुत सुंदर वर्ड लिया गुरुदेव ने, मोहित हो जाएंगी, कि आज वो भी शांत हो जाएंगी, मोहित हो जाएंगी, वो उनके भावों के वाणियों से वो भी मोहित हो जाएंगी, वो भी स्वतः ही शांत होने लग जाएगी। और गुरुदेव बार बार बोलते हैं ना कि तुमको करना कुछ भी नहीं है, बस हमको तो समर्पण करना है गुरुदेव को।
कि बस हम हमको तो वो भी नहीं आता है कि हम कैसे चरण करें, बस झुक जाना है, कि झुकने का भाव दिया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा, जैसे गर्भ में बच्चे का बताया, वैसे ही हमको बच्चा बन के रहना है कि हम अपने मस्तक को जितना गुरुदेव के चरणों में झुकाते हुए रहेंगे, जितना झुकाते चले जाएंगे, वो अपने आप सब शांत करते जाएंगे। और हमको वो फन फन फिर नहीं फैला सकती, जब जितना हम उसको रसपान कराते रहेंगे तो उतने ही हम फिर शांत होते चले जाएंगे, हमारी नाग वृत्तियां विकार सभी शांत होते चले जाएंगे। हरिओम। हरिओम। बहुत ही हरिओम। अच्छा, बहुत ही सुंदर भाव सुना हमने। तो आप जैसे भाव बता रहे थे तो मुझे यही याद आ रहा था सीन की, कालिया नाग पे कैसे भगवान अपने चरण रखे और नृत्य कर रहे थे। तो वो नाग भी शांत हो गया कि जो हर एक को फुफकार मारता, उसके ही फन पे भगवान नृत्य करने, कितनी अद्भुत बात है। तो यही वाणी हमें मैसेज दे रही है कि ये कब शांत होती है हमारी नाग जैसी वृत्ति। जैसे कभी हमें गुस्सा आ रहा, मोह के कारण, अहंकार के कारण हम परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, तो ये कहा कि जब हम हमारा मस्तक उनके चरणों में झुकाते हैं, मतलब तब ये वृत्तियां सब धीरे धीरे शांत होती है और हम भी नृत्य कर पाते हैं। यानी हमारी वृत्तियां नृत्य कर पाती है कि जैसे कितना सुंदर बताया आपने कि गुरुदेव ने मोहित शब्द लिया कि ये नाग वृत्तियां भी उन चरणों में जाके एक मोहित यानी अट्रैक्ट हो जाती है कि वो अपना जो रूप है फुफकारने का वो भूल के वो भी डांस करने लग जाती है, नृत्य करने लग जाती है। तो यही हमें यहाँ से बहुत सुंदर भाव मिल रहा है। आपको कौन सा भाव अच्छा लगा वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और आप अपने भाव विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम। हरिओम। क्यों नविता। हरिओम। हरिओम।